छोटूराम धाम पर हम मौजूद हैं रैपिड लीग्स की तरफ से, और आज हमारे साथ इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट ऑर्गेनाइज करने का श्रेय जिन दो लोगों को जाता है वो हमारे साथ खड़े हैं। और आइए जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं सर छोटूराम धाम के बारे में, क्यों इन्होंने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट की स्थापना की और आने वाले समय के अंदर ये किस तरीके से इस मुहिम को आगे ले जाएंगे। स्वागत है आपका रैपिड लीग्स में। आप अपना थैंक यू। रामावतार पलसानिया, कोऑर्डिनेटर इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट। जी, जाट पार्लियामेंट की स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज के युवाओं को और समाज की जो तबका है जो अभी उसी मुख्य धारा में नहीं आया है उसको मुख्य धारा में लाने का हमारा मिशन है। और ये मिशन देश और दुनिया की जो लोग हैं, अपनी समाज के जो ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाहर के देशों में जिनको सालों से नहीं बरसों से वो वहाँ रह रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी जाट पार्लियामेंट का मुख्य उद्देश्य है। और इस कनेक्टिविटी के माध्यम से हमारे समाज के युवाओं को रोजगार मिले, शिक्षा मिले, एजुकेशन मिले, और उस एजुकेशन के दम पर देश और दुनिया में समाज का नाम रोशन करे। ये सर छोटूराम धाम जिस जसिया में अभी हम जहाँ खड़े हैं, इस धाम के बारे में आज से नहीं, मैं पिछले 4-5 सालों से हर बार हम यहाँ आते हैं। और जो यशपाल मलिक जी ने जो मुहिम छेड़ रखी है इस धाम के लिए और जाट आरक्षण के लिए, इस मुहिम के अंदर हम तन मन धन से कंधे से कंधा मिला करके हरियाणा का जाट ही नहीं, राजस्थान का जाट और हिंदुस्तान का जाट समाज इनके साथ खड़ा है। और हमारा एक विचार है, इस विचार को लेकर हम चल रहे हैं कि हमारे जो महापुरुष है, जिन महापुरुषों के ऊपर अभी तक जिनकी हिस्ट्री को लेकर कभी काम किया नहीं गया, उस हिस्ट्री को हम चाहते हैं और हमारा प्रयास भी है, हम कर भी रहे हैं कि उस हिस्ट्री को हम आगे लाएं। महाराजा सूरजमल, महाराजा रणजीत सिंह, सर छोटूराम, ताऊ देवीलाल, चरण सिंह जी, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत, नाथूराम मिर्दा जी, बलदेव राम मिर्दा जी और कुंभाराम आर्य जी, इन सभी लोगों के हम एक बड़ी श्रृंखला भी कोरोना काल के अंदर हमने करी है। और स्मृति व्याख्यान समारोह के नाम से एक जो काम कर रहे हैं, उस काम को हम चाहते हैं कि देश और दुनिया में जाट समाज की कला, शिक्षा, संस्कृति के बारे में लोग जाने, पहचाने, और जो अफवाहें समाज के बारे में पिछले 10 से 15 साल में जो भाईचारे को बिगाड़ने की जो कोशिश की है, उस भाईचारे को वापस से बनाया जाए। और 36 और कौम और बिरादरी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके, जिसे आज से 10-20 साल पहले सर छोटूराम के टाइम, चरण सिंह जी के टाइम, देवीलाल जी के टाइम जिस हिसाब से हमारा समाज देश और दुनिया में हमारा नेतृत्व कर रहा था, उसी नेतृत्व की आवश्यकता है। उस नेतृत्व को हम इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से देश और दुनिया में हमने साबित किया है 1 मार्च 2020 को कि जाटों के बारे में कहा जा सकता था कि वो लोग एक मंच पर नहीं आते, एक मंच पर नहीं बैठते, एक जाजम पर नहीं बैठते। उस जो भ्रम था, उस भ्रम को हमने तोड़ा है। इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के विज्ञान भवन का जो प्लेटफॉर्म था, उसमें हम 36 कौम और बिरादरी के जो नेतृत्व जो जाट समाज के जो नेता करते हैं, जिन पार्टी में अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, अकाली दल हो या समाजवादी हो, सपा या बसपा हो, उन सभी पार्टी के जो मुख्य जो जाट समाज के लीडर हैं, उन सबको हमने इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म विज्ञान भवन में आमंत्रित किया था। और उस भ्रम को, उन बड़ी बड़ी पार्टियों को एक हमने सबक भी सिखाया कि हमारी समाज की आप अगर अनदेखी नहीं कर सकते, देश में ही नहीं हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी अगर कम्युनिटी है तो वो जाट कम्युनिटी है, जो अपना नेतृत्व करना जानती है। उसने नेतृत्व साबित भी किया है, चाहे चरण सिंह जी के रूप में हो, चाहे देवीलाल जी के रूप में या सर छोटूराम जी के रूप में हो। हमने हमारा नेतृत्व क्षमता साबित करी है। उस नेतृत्व के दम पर आज हम यहाँ हैं। अगर हमें नज़रअंदाज किया जाएगा तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो हमारा सुझाव है और हमारा जाट समाज का एक संकल्प भी है कि हमारा नेतृत्व फिर से तैयार हो और इस इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट उस नेतृत्व के लिए, उस रोजगार के लिए और युवाओं की शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए काम करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी। और मैं आपके माध्यम से एक घोषणा करना चाहता हूँ और आपके इस चैनल के माध्यम से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि फिर से जाट पार्लियामेंट का दूसरा जो सत्र होगा राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, 7 मार्च को होगा। और 7 मार्च को 62 कंट्री नहीं, इस बार 100+ कंट्री होंगे, जहाँ पर देश और दुनिया के जो जाट समाज के जो लोग हैं, चाहे वो हर क्षेत्र के बिजनेस हो, चाहे इकोनॉमी के लोग हो, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, हर तबके के लोग वहाँ आएंगे और अपनी कला संस्कृति को साबित करेंगे। जिस तरीके से विज्ञान भवन में उन्होंने अपना परचम लहराया, फिर से जयपुर के अंदर हम मिलते हैं। थैंक यू जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, नाम हमने रखा है इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट जी, ठीक है। पार्लियामेंट जो है कहीं ना कहीं से वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा माध्यम है जी।
तो पार्लियामेंट की मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए एक संविधान रचा जाता है। देखिए, पार्लियामेंट शब्द लोकतंत्र का शब्द है और जाट से बड़ा कोई लोकतंत्र में विश्वास करने वाला मुझे तो दुनिया में कोई व्यक्ति मिला नहीं जी। और लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ी आस्था जाट रखता है जी। तो इसलिए जाट पार्लियामेंट का हमने रखा और एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से हम अपनी बात रखें, अपने सुख दुख की बात करें और साल में एक दिन ऐसा फिक्स करें जिस दिन हमारे समाज के साथ में साल भर में वे षड्यंत्र और भविष्य में जो अपने खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहे हैं उनके ऊपर और अपनी उन्नति के ऊपर भी हम चर्चा करें। इसके लिए एक हमने ये प्रयास रखा कि हर साल हम लोग आयोजित करेंगे और वो भी अलग अलग जगह पे करेंगे। जैसे पिछली बार दिल्ली में की, इस बार जयपुर में करेंगे, फिर चंडीगढ़ में होगी, फिर कभी उत्तर प्रदेश में होगी, उसके बाद मध्य प्रदेश में होगी और बीच बीच में ये कोरोना काल के कारण इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी तैयारी अफ्रीका के अंदर भी कर रखी है हमने, अमेरिका के अंदर, न्यू जर्सी के अंदर भी हमने तैयारी कर रखी है, इंग्लैंड के अंदर भी हमने तैयारी। कितने देशों से आपके साथ लोग जुड़ चुके हैं? हमारे साथ में अब लगभग, पहले जब प्रोग्राम किया था तब हमने टारगेट 55 कंट्री का रखा था, लेकिन जब प्रोग्राम हुआ तो उसके अंदर 62 कंट्री के लोग आए थे और इस बार अब हमारे पास रजिस्ट्रेशन में लगभग 90-95 कंट्री का तो रजिस्ट्रेशन हो चुका है और जब मार्च आएगा ये कोरोना के बाद इंटरनेशनल फ्लाइटें वापस खुलेगी तो उसके बाद हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है 100 से ज़्यादा कंट्री के जाट कम्युनिटी के लोग अगले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो क्या इस प्लेटफॉर्म को बनाने का रीज़न सिर्फ ये है कि ये सभी जाट जो अलग अलग जगह पर, ये कौम जो अलग अलग देशों के अंदर प्रेजेंट है, ये एक प्लेटफॉर्म पर आ सके, या इसके और भी मायने हैं, या कहीं आप लोग इस समाज के उत्थान के लिए और बेहतर कार्यरत होना चाहते हैं, या किसी फील्ड में आप ज़्यादा योगदान देना चाहते हैं? देखिए, हमारा इसका उद्देश्य ये है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, कला, शिक्षा, साहित्य और संस्कृति, और उसके साथ साथ में रोजगार सृजन, ये हमारे 5 मुख्य उद्देश्य हैं। और इन उद्देश्यों के ऊपर हमारा पहली जो कार्यशाला हुई उस पे ऊपर भी यही काम किया कि हमने हमारे महापुरुषों के इतिहास को हम जन जन तक पहुंचाएं और इसके लिए हम एक सार्वजनिक मंच से चर्चा करें जिसमें सभी समाज के लोग उसे देखें। एक सोशल मीडिया का युग है, इसके अंदर आप इस जैसे आपका आज आपका चैनल है, इसके ऊपर सभी समाज के लोग देखते हैं। तो उसी तरीके से हमने एक तैयार किया कि अपने महापुरुष जो केवल बिरादरी के लिए उन्होंने जन्म लिया है, केवल बिरादरी में, लेकिन काम उन्होंने सर्व समाज के भले के लिए किया, सर्व धर्म के भले के लिए किया। तो उसी आधार पर हम लोगों ने ये तय किया है कि अपने महापुरुषों के इतिहास पर चर्चा की जाए, उनके महानतम कार्यों को युवा पीढ़ी को बताया जाए और उनके सामने जो इन फ्यूचर में जो समस्याएं आने वाली है, जो चुनौतियां आने वाली है, उनसे अपन कैसे दूर करें, उसके ऊपर चिंतन और मनन किया जाए। उनको रोजगार देने के लिए, जैसे वर्ल्ड कनेक्टिविटी की बात है, जैसे आज कोरोना काल के अंदर कई लोग रशिया में जो लोग डॉक्टरी कर रहे थे, हमारे माध्यम से उनका संबंध हुआ, उन लोगों का वीजा बनवाना, काम करवाना, इस विदेश विभाग के अंदर सारा काम करवा के वो पहली फ्लाइट से, जब रशिया से जो फ्लाइट आई थी उसके अंदर अपने जाट समाज के भी 15 से 16 स्टूडेंट उसके अंदर आए। तो ये हमारा सौभाग्य है। कोरोना काल में भी कई हमारे समाज के इस पार्लियामेंट से जुड़े हुए लोगों ने PM केयर फंड हो, CM केयर फंड हो या लोकल रिलीफ के काम हो, वो उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये भी हमारा उद्देश्य रहता है कि मानवता के लिए हमेशा, समाज तो वैसे ही काम करता है लेकिन एक उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैसेज देने का जो काम हो, समाज को दिशा और दशा देने का काम हो, वो इस पार्लियामेंट के माध्यम से करेंगे। और ये जो छोटूराम धाम का जो यहाँ काम चल रहा है, ये भविष्य के अंदर जाट समाज के उद्देश्य और उत्थान और भविष्य की राजनीति के अंदर ये मील का पत्थर साबित होगा। ये केवल हरियाणा के तक सीमित नहीं रहेगा, ये देश और दुनिया के अंदर मैसेज देने का काम करेगा। यहाँ से जो प्रस्ताव पारित होगा वो पूरे देश में लागू होगा और दुनिया में लागू होगा। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। मार्च का जो आपका इवेंट है, हम कामना करेंगे कि वो एक सक्सेसफुल इवेंट बने। कहीं ना कहीं से इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अगर आप अपने इतिहास की जानकारी रखेंगे तो बेहतर भविष्य बना पाएंगे जी। और ये जो मानवता के प्रति आपने इस महामारी काल के दौरान ये काम किया, जो अभी आपने बताया है कि बच्चों के वीज़ा बनवाने में आपने मदद की, उन माता पिता का, उन पेरेंट्स के दिल पर जो बोझ रहा होगा उसको आपने बहुत हल्का किया होगा। और हम उम्मीद करेंगे कि इंटरनेशनल जाट पार्लियामेंट आने वाले समय के अंदर मानवता से जुड़े हुए ऐसे और कार्य करे और बुलंदियां नहीं छुए और सर छोटूराम धाम भी अपनी जगह पे पहुंचे। धन्यवाद आपका।